तो सर मैंने सीए सेलेक्ट तो कर लिया कि मुझे सीए करना है। आई हिट द राइट टारगेट। कैसे करना है पता चला, क्योंकि सीए का कोई कॉलेज नहीं होता है। सीए का कोर्स जो है ना, ये भारत सरकार कंडक्ट करती है डायरेक्टली। तो जब कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है बताने के लिए, और उस समय तो इतना इंटरनेट वगैरह अवेलेबल नहीं था, सो यू हैव टू जस्ट गो टू पीपल एंड आस्क देम हाउ टू डू सीए। आई स्टार्टेड, बट कहीं ना सर मन के अंदर वो क्रिएटिविटी का कीड़ा रहता था, तो मैं जा के ऐसी क्रिएटिव चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता था। म्यूज़िक वॉज माई एरिया, क्रिकेट, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट प्लेयर रह चुका हूँ, क्रिकेट वॉज माई एरिया। तो मुझे ना ये सारी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती थी, बट मुझे पता है कि इन सब में करियर बनाना इतना आसान नहीं होगा। सो सीए वॉज ऑलवेज द बॉटम लाइन। आई स्टार्टेड माई सीए। उस समय सीपीटी कोर्स होता था, दैट वॉज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर सीए। आई डिड इट फ्रॉम अमरावती। आई पास्ड इट इन द वेरी फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट अटैम्प्ट। फिर मैंने अमरावती में ही क्लासेस परस्यू करना स्टार्ट किया सीए के नेक्स्ट लेवल की, पीसीसी की, जो अभी इंटरमीडिएट कहलाता है। फिर कुछ महीने अमरावती क्लासेस करने के बाद दिसंबर 2007 आई शिफ्टेड टू पुणे। Now Pune is known as Harvard and Stanford of India in terms of education, because historically अगर हम जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ जो थी, ये वो लोग थे हस्बैंड वाइफ जिन्होंने इंडिया में एजुकेशन की शुरुआत की। इनफैक्ट महात्मा ज्योतिबा फुले की जो वाइफ थी, उन्होंने विमेन एजुकेशन पे जोर दिया था। तो दे बिलोंग टू पुणे, एंड पुणे इज़ द सिटी ऑफ एजुकेशन। इट हैज़ द फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। सो मैं पुणे गया, सीए का हब था, वहाँ पर मैंने क्लासेस स्टार्ट की। एक्चुअली इसकी स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई कि जब मैंने 12th के बाद सीए परस्यू करना स्टार्ट किया था, सीपीटी एज आई मेंशन, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स उसी पॉइंट पे पुणे चले गए थे। दे सेड कि नहीं यार, हमें अमरावती से नहीं करना है, और वो मुझे बार बार पुल करते थे कि अंशुल यू ऑल्सो कम, बट मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन्होंने ना मुझे पुणे से ना एक प्रोस्पेक्टस भेजा था, एक अकेडमी का, और मुझे कहा था कि यार तू आ जा यहाँ पे, देख बहुत अच्छी लाइफ है, हम सब यहाँ, तू अकेला अमरावती में क्या करेगा। वो प्रोस्पेक्टस मैंने मेरे पास संभाल के रखा था। उस प्रोस्पेक्टस पे कवर पेज पे ना एक सर की फ़ोटो थी। पता नहीं, ऐसा उनको देखकर दिल से ऐसा लगा कि यार कुछ कनेक्शन है हमारे बीच में, और कभी ना कभी मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। मुझे नहीं पता था, बट मैं नहीं जा सकता था पुणे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने अमरावती से सीपीटी किया, पीसीसी स्टार्ट किया, बट पीसीसी की क्लासेस उस तरीके से मूव ऑन नहीं हो रही थी जैसे होनी चाहिए थी। तो फिर फाइनली मम्मी पापा को किसी ने आकर कहा कि यार तुम्हारे बेटे में इतना कैलिबर है, एंड अमरावती वो कैलिबर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो, उसे पुणे भेजो। पुणे में उस समय रहने का खर्चा, खाने का खर्चा करीबन 3,000 रुपये महीना लगता था। तो वी वर इन टू द इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा, बट आई विल सेंड हिम टू पुणे, बिकॉज पेरेंट्स ने एजुकेशन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दे सेंट मी पुणे, एंड आई रिमेंबर इट वॉज 14 दिसंबर 2007। मेरी ज़िंदगी का पहला कदम मैंने पुणे की पावन धरती पे रखा। आई एम टेलिंग यू दैट मोमेंट आई कांट फॉरगेट। मैं अभी भी बस से नीचे उतर रहा हूँ और मैं शनिवार वाड़ा को देख रहा हूँ, जो पुणे का फोर्ट है, और वहाँ पे उतर के मुझे लगा कि यार ये शहर अपना है। एक अंदर से फीलिंग आई, जैसे ना मोबाइल चार्जर से कनेक्ट होता है तो कैसे चार्ज हो जाता है, तो मैं वो चार्ज हुआ। मैंने कहा यार ये है मेरा शहर, ऐसी फीलिंग आई मुझे। आई स्टार्टेड, मेरी मॉम मेरे साथ आई थी। हम एक दोस्त के साथ, मेरे एक दोस्त था जिसके थ्रू हम वहाँ आए थे, उसके फ्लैट पे हम रहते थे शेयरिंग बेसिस पे, और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मुझे याद है 14 तारीख को ही दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे हम वो अकेडमी में गए जहाँ मुझे एडमिशन लेना था, जिसका प्रोस्पेक्टस मेरे पास था। और मुझे ऐसा लगा वो इंसान मेरे सामने आए जिनका फ़ोटो मैं पिछले कई महीनों से देख रहा था। सीए डॉक्टर शिवाजी बेकाजी जावरे सर, मेरे गुरु, वो मेरे सामने आए। और जब वो मेरे सामने आए, मुझे लिटरली ऐसा लगा कि यार मेरे सामने मेरे भगवान प्रकट हो गए हैं। ये वो पर्सन है जो मेरी ज़िंदगी बनाएगा। काफ़ी बार कहते हैं ना, हमें जन्म हमारे माँ बाप देते हैं, पर हमें पाल पोस के बड़ा कोई और करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदाता कोई और थे, लेकिन उनको बड़ा करने वाली यशोदा मैया थी। एग्जैक्टली वो चीज़ मेरे साथ हुई। हम लोग वहाँ उनसे फ़ीस कंसेशन की बात करने गए थे, मेरी मम्मी और मैं, कि सर हमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। वो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार, डिस्काउंट वगैरह नहीं हो पाएगा, बट हम अच्छे से पढ़ाएंगे। तो हमने एडमिशन लिया, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग देयर। हमारे क्लास में ना उस समय 200 बच्चे होते थे। 2007 में, आप इमेजिन कीजिए। मेरे माइंड में बस यही था कि मैं अपना बेस्ट दूं, क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं कि मैं पुणे में रहूं, पढ़ूं। तो मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट, फर्स्ट बेंचर इन द क्लास से आधा घंटा पहले पहुंचना, ये वो। माई बुक्स यूज टू बी परफेक्ट, माई राइटिंग वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट।
और ऐसा होने लगा कि पूरी क्लास में 200 बच्चों की क्लास में ना जावरे सर मुझे पहचानने लगे। तो मुझे वो सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता था कि यस आई अचीव समथिंग इन माई लाइफ, कि सर मुझे रिकग्नाइज़ करने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। बहुत बार मुझे डाउट्स होते थे, डाउट्स का टाइम नहीं मिलता था क्योंकि सर क्लास होने के बाद निकल जाते थे। तो फिर सर वहाँ से ड्राइव करके अपने घर जाते थे 20 मिनट तक। तो मैं सर से परमिशन लेता था, कैन आई कम विद यू इन योर कार, और मैं फ्रंट सीट पे बैठता था, सर ड्राइव करते थे, मैं वो 20 मिनट में अपने डाउट्स पूछता था और सर के घर पहुँचते थे, फिर मैं बस पकड़ के वापस आ जाता था कि ये 20 मिनट मुझे सर के साथ मिल जाए। मुझे पता था सर का वॉकिंग रूटीन है, सुबह 5 बजे वो वॉक करने जाते हैं। मुझे कभी भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता था ना, डाउट्स पूछने होते थे, मैं सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे उनके घर के बाहर खड़ा हो जाता था। मुझे याद है कोथरूड में वो रहते थे, सुबह 5 बजे उनके घर के बाहर सर वॉक के लिए निकलेंगे, मैं साथ में जॉगिंग करते करते अपने डाउट्स पूछ रहा हूँ, फिर बस पकड़ के मैं अपने हॉस्टल में वापस आ जाता। जब आँख बंद करते थे ना तो बहुत बचपन का एक सीन याद आता था कि रात को नींद खुली थी और मम्मी पापा उठ के पापड़ बना रहे थे। रात की 2 बजे की बात है कि दिन में जाकर पापड़ बेचेंगे और फिर जो पैसे कमाएंगे उससे बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस भरेंगे। जो लर्निंग मम्मी पापा से मिली है ना सर, वो है कर्म सर्वोपरि। और एज अ किड मेरा उस समय कर्म था कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि मुझे वो चीज़ करनी है जो मेरे पापा को आराम दे सके। क्योंकि मुझे पता है 3,000 रुपये महीना कमाने के लिए पापा क्या क्या कर रहे थे। तो मैं जब पुणे गया, मैंने देखा कि इतना बड़ा शहर है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने साइड में काम करना चालू कर दिया पुणे में, काम रिलेटिंग टू माई प्रोफेशन। मैं लोगों के पैन कार्ड बना रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स का जो सैलरी वाला रिटर्न होता है वो भर देता हूँ 200-300 रुपये में। एंड आई लिटरली स्टार्टेड अर्निंग 2-3,000 रुपीज़। मैंने ये सारी चीज़ों से मैंने पैसा कमाना चालू किया। धीरे धीरे पापा पे बोझ कम होने लगा। मुझे समझ में आ गया कि यार बड़ा शहर होगा, बड़ी पॉसिबिलिटीज़ होगी, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, बड़े चैलेंजेस भी होंगे, आपको उससे लड़ना होगा।